हरियाणा की धर्मनगरी कहे जाने वाले कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2 में कार्यकर्ताओं को आगामी 13 मार्च को कांग्रेस पार्टी की ओर से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का न्योता देने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक करोड़ा। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि आगामी 13 मार्च को कांग्रेस विधायक दल के द्वारा विपक्ष आपके समक्ष के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य तौर पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने के लिए लोगों को न्योता भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक ने जनसभा को संबोधित किया और आगामी 13 मार्च को होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत रैली का निमंत्रण दिया। बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारों से बताया कि पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक करोड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में है और प्रजातंत्र में दो पहलू होते हैं, एक पक्ष और दूसरा विपक्ष। जब सत्ता पक्ष लोगों की जिम्मेदारी निभाने में विफल है तो विपक्ष का कार्य बनता है कि लोगों को संगठित कर उनकी आवाज बने। आज की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी नंबर 1 पर पहुंच चुकी है, इसके साथ साथ महंगाई भी नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि आज नशे के कारोबार से युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। सरकार द्वारा बीते दिनों प्रदेश के गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के उद्देश्य से एक बिल लाया गया है। सच से कनेक्शन के लिए हरियाणा से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए, 13 तारीख को अनाज मंडी कुरुक्षेत्र में कांग्रेस विधायक दल द्वारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम रखा गया। उसके सिलसिले में आज सेक्टर 2, 3 रामपुरा डेरा के वासियों को निमंत्रण दिया है कि आप वहां पर आएं। जहां आप आएं, जहां उस रैली की शोभा बढ़ाएं। इसके साथ साथ आपकी RWA बनी हुई है, उसकी कोई समस्या हो और शहर की समस्या है, कोई वरिष्ठ नागरिकों की समस्या है, उसमें आप हुड्डा साहब के सामने रखें ताकि जो विधानसभा का सत्र चला है उसमें उठाकर उस समस्याओं को हल करा सकें। क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष राजनीति के दो ही पहलू होते हैं। आज सत्ता पक्ष पूरी तरह से विफल हो चुका है और आज लोगों की नज़र विपक्ष की तरफ है कि विपक्ष क्या करता है, इसलिए हम आज लोगों के बीच में हैं। गरीब व महिला की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करें, न्याय में देरी ना करें। जब भी आपके पास कोई पीड़ित आता है तो खुद से पूछे कि क्या मैं आपके साथ न्याय कर रहा हूँ। आंकड़े चाहे कुछ भी हों, उससे यह नहीं नापा जा सकता कि पुलिस कामयाब है, बल्कि कोई महिला जब सड़क पर निकले तो वह खुद को सुरक्षित महसूस करे और पुलिस पर विश्वास करे, पुलिस की नौकरी और अपने पारिवारिक जीवन में निर्भय होकर जिए। आपके अंदर अपनी बात रखने का हौसला होना चाहिए। जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलकर निर्भयता और आज़ादी के कर्तव्य निर्वहन करते हों तो जनता को आपका काम दिखाई देता है। जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगाई जाती है वहाँ पर अपने विचारों की छाप छोड़कर जाओ ताकि आपको अच्छे कामों के लिए याद किया जाए। आपके पास विचारों की आज़ादी होनी चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपना कर्तव्य निभाएं। जीवन में अनुशासन के बिना आप कोई तरक्की हासिल नहीं कर सकते। ये सब सोमवार सुबह पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड में पुलिस परेड का पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अंबाला मंडल अंबाला श्रीकांत जाधव ने कहे। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां पर जानकारी देते हुए बताया गया कि पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए ड्यूटी करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र से सच से कनेक्शन के लिए स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। ये अकेला पुलिसिंग का काम नहीं है, ये एक सोशल ईवल है और जिसके लिए समाज के सभी हिस्सों को जब सामने आकर के सहयोग दे करके एक साथ एकजुट होकर के इससे लड़ना होगा। ये बात ठीक है कि ये फैल रहा है या कई जगह पहुंच गया है, लेकिन ये भी है कि पुलिस इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है, बहुत पकड़ भी रही है और इसीलिए ये ज़रूरत है कि समाज के सभी वर्गों को, खास करके युवा वर्ग को साथ में लेकर के हम इसको आगे बढ़ाएं ताकि आने वाले दिनों में ये जहाँ भी फैला है और जिस जगह भी ये जा रहा है उसको हम रोक सकें। अपने पूरे नहीं होते और लेना तो बड़ा लॉजिक है। नाउ लेट अस कम टू दिस पॉइंट। अगर मैं अपने लिए सोचूं कि मैं आज इतने पैसे कमा लूं या
ये एक पर्टिकुलर छोटी सी अचीवमेंट अपने लिए घर गाड़ी, अपने लिए अच्छे कपड़े, अपने लिए गहने, अपने लिए सोचो, तो ये बहुत ही छोटी सोच है। इसमें आपको सोसाइटल कोऑपरेशन उस तरीके से नहीं मिलती, और ये बात बिल्कुल ठीक है, पूरे नहीं होते, वो सेल्फिश सपने होते हैं, उसमें जलनखोरी, ईर्ष्या, दुर्भावनाएं जुड़ जाती हैं। और दूसरी बात, ये क्राइम इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम फॉरवर्ड लेके जाएंगे। सिर्फ एक पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल का हो सकता है हैप्पीनेस हो, हैप्पीनेस भी नहीं होगी, उसको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी दे देंगे एट मोस्ट, भी थोड़ा सा उसका घर बड़ा बन गया, गाड़ी बड़ी बन गई, पर इसका समाज में कोई फर्क पड़ा नहीं। परंतु अगर आज आप में से हर एक बंदा ये सोच के जाए कि मैं अपने जीवन में ऐसा कुछ कर जाऊंगा या ऐसा कुछ कर जाऊंगी जो मेरे देश को आगे लेके जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस को द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए नशीले पदार्थों को किया गया नष्ट। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र ने दी। आपको बता दें कि नशीली वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस विभाग के द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों को बाखली पेपर मिल पेहवा में नष्ट किया गया। पुलिस विभाग के द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर नशे के कारोबार करने वाले लोगों पर कार्यवाही करते हुए उनसे नशीले पदार्थ जब्त किए जाते हैं। सामान्य रूप से नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए कई बार पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर नशे के धंधे में लगे लोगों पर कार्रवाई की जाती है। नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामले दर्ज करके नशा तस्करों के कब्जे से नशीले पदार्थों को जब्त किया जाता है। जब्त शुद्ध नशीले पदार्थों को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाता है ताकि इस प्रकार के नशीले पदार्थों का कोई दुरुपयोग या दुरुपयोग न कर सके। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र यमुनानगर पर जिला द्वारा दर्ज किए गए 69 मामलों में जब्त किए गए चूरा पोस्त, स्मैक, गांजा, सुल्फा, हेरोइन, चरस, गांजा व नशीली दवाइयों को 7 मार्च 2022 को बाखली पेपर मिल पेहवा में नष्ट किया गया। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु सिंगला ने दी। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। ये एक एक्सरसाइज होती है जो पुलिस हमेशा करती है। जो हमारे सीजर्स होते हैं उसको पीरियडिकली हमको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, तो उसी का यहाँ आज काम हो रहा है कि यमुनानगर अम्बाला रेंज के जो तीनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, इनके 69 केसेस जो है उसका जो भी बरामद करना था, चाहे वो चरस हो, अभी गांजा हो, स्मैक हो, वो आज यहाँ डिस्ट्रॉय किया गया था। सर, जिस तरह से देखा जाए प्रदेश के अंदर लगातार नशा बढ़ते ही जा रहा था, उसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कर रहा प्रशासन? हरियाणा सरकार इसकी रोकथाम के लिए बहुत सीरियस है और इसीलिए हरियाणा सरकार ने पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एसटीएफ के अलावा हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया 2020 में, और उसको सक्षम करने के लिए भी पूरे प्रयास सरकार की चल रहे हैं। और बहुत सारी योजनाएं हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी बनाई हैं, जो लागू करने के उपरांत बहुत ही प्रभावी तरीके से हरियाणा से बड़े दूर दराज इलाकों में भी जो ये समस्या फैली उसको कंट्रोल किया जाए। सर, जिस तरह से नशीले पदार्थ सर यहाँ पे ही क्यों जलाए जाते हैं? नहीं, वो फैसिलिटीज़ जो होती हैं इंसिनरेटर फैक्ट्री फैसिलिटीज़ किसी जगह पे होती हैं ताकि उसके फ्यूम वगैरह बाहर ना जाए एटमॉस्फेयर में, जो बर्नेस होते हैं वो कुछ प्रीमाइसेस नहीं होते, तो वहाँ पर विभाग की तरफ से सत्यापित कॉपी वार्ड बंदी की ये पूरे हरियाणा में गई होगी, जो कुरुक्षेत्र से रिलेटेड थी तो वो कुरुक्षेत्र में आई, और इसको आप सभी ने बल्कि विस्तार से भी बताया, हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। परंतु बावजूद इसके विधायक अपनी कमी छुपाने के लिए और लोगों का खून जो पिया हुआ है उसका समय और बढ़ाने के लिए इस इलेक्शन को स्थगित करवा के और एक ठंडे बस्ते में डालने का जो काम किया है ये बड़ा निंदनीय है। आप जो आपकी कमजोरियां रही हैं, चाहे वो सड़कों की रही हो, सफाई की रही हो, या शहर की अन्य जो समस्याएं रही हो, जिनसे कुरुक्षेत्र का हर नागरिक आज परेशान है, उन समस्याओं को छुपाने के लिए
आप उनके ऊपर एक और आघात करने जा रहे हैं। पहले ही लोग परेशान हैं। जब ये नोटिफिकेशन आ चुकी थी तो इस नोटिफिकेशन के बाद कौन सी ऐसी हो रह गई थी कि 5 साल से रेजुलेशन की प्रक्रिया चली हुई थी और उसके अंदर पिपली को, सेक्टर 30 को और जिंदल सिटी को नहीं डाला जा सकता था। आज कौन सी ऐसी एकदम आपको याद आई? परंतु ये शहर के हर निवासी को पता है, हर बुद्धिजीवी को पता है कि आपकी मंशा क्या है। और मैं तो आपके माध्यम से भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ और उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और जिस प्रकार की मानसिकता के साथ आप आज राजनीति कर रहे हैं, इससे गिरा हुआ लेवल राजनीति का हमने कहीं नहीं देखा। आप इन चीज़ों से बाज आकर लोगों को उनके अधिकार दें, उनके जीने की मूलभूत सुविधाओं के लिए जो सरकार की तरफ से दी जाती हैं उनमें अड़चन ना बन के सरकार का फायदा लोगों तक पहुंचने दें। धन्यवाद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से मंगलवार दिनांक 8 मार्च 2022 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 तक प्राकृतिक खेती पर आधारित 1 दिवसीय प्राकृतिक कृषि कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शिरकत करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे। इस कृषि कार्यशाला में शिरकत करने से पहले मुख्यमंत्री 3 प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यशाला को लेकर सीडेट हॉल में के सामने कमेटी रूम में मीडिया सेंटर भी बनाए गए। इन कार्यक्रमों के लिए सभी पत्रकार व छायाकार लोगों को आमंत्रित किया जाता है। रिपोर्ट पंकज शर्मा, सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से रिपोर्ट।